जय शिव गोरक्ष। महर्षि सांडिल्य के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महर्षि सांडिल्य उस समय के बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे। यह त्रेता युग की बात है, जिस समय पृथ्वी पर सती अनुसुईया सतीत्व में परिपूर्ण थी। महर्षि जी ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने देखा कि इस लड़की के भाग तो बहुत ही कमज़ोर है। जो भी इससे शादी करेगा वह 6 महीने के अंदर ही गुजर जाएगा। अब भाग को कैसे बदला जाए, इन्हीं विचारों में महर्षि सांडिल्य दिन रात चिंता करने लगे। चिंता करते करते जब लड़की 5 वर्ष की हुई, उसका नाम उन्होंने सांडिली रख दिया। सांडिली। कुछ विद्वान कुछ और नाम बताते हैं, लेकिन जो मैंने सुना है इतिहास से वह बता रहा हूँ कि महर्षि सांडिल्य के यहाँ एक सांडिली नाम की कन्या हुई थी। तो महर्षि जी ने सोचा कि इसे कम से कम सतीत्व की शिक्षा दिलवानी चाहिए, जिससे कि जो है इसके सतीत्व की कृपा से इसके पति के प्राण बच जाएं। इन्हीं विचारों में वह उस समय की मान सती अनुसुईया के पास अपनी कन्या को लेकर पहुँचे और महर्षि ने अनुसुईया से कहा कि देवी, यह कन्या बहुत ही कमज़ोर भाग लिए हुए है। इसके भाग में सुहाग नहीं है, यह सौभाग्यवती नहीं है। इसलिए इसे ऐसी शिक्षा दे जिससे कि इसे सौभाग्य प्राप्त हो। और वह माता अनुसुईया के पास छोड़कर चले गए। जब सांडिली पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुकी तो वह जान चुकी थी सतीत्व क्या होता है। अब जब सांडिली जवान हो गई तो महर्षि जी उसके रिश्ते के लिए जाने लगे। लेकिन जहाँ भी जाते उसके जन्मपत्री जो भी ऋषि देखता वही अपने पुत्र के लिए बने कर देता। इसी तरह घूमते घूमते एक दिन वे एक ऋषि के यहाँ पहुँचे, जिनका पुत्र शराबी, कबाबी तथा हर प्रकार से नालायक था। वह अय्याश भी था। उसने ऋषि के सामने कहा कि ऋषिवर, क्या आप अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं? देखो, मेरी पुत्री जो है वह भाग्यहीन है, उसके भाग में पति का पूर्ण सुख नहीं है। अब वह लड़का भी वहीं खड़ा था। उसने सोचा कि अगर ये कुछ मुझे द्रव अधिक दे दें तो जितने दिन जीऊँगा कम से कम मौज से तो जीऊँगा। यह सोचकर उसने कह दिया कि ये ऋषिवर, मुझे मंजूर है आपकी लड़की का रिश्ता, लेकिन ये बताओ कि आप मुझे उसके बदले क्या दोगे? ऋषि ने कहा, महर्षि सांडिल्य बोले कि मैं अपने हिसाब से अधिक तुझे धन दूंगा। उसने कहा कि जब तक मैं जीऊँ तब तक मेरे व्यभिचार जो मैं करता हूँ, क्या उनका खर्चा उठा सकोगे? महर्षि जी ने सोचा ज़्यादा 6 महीने जिएगा। उसने कह दिया, ठीक है, मैं तेरा सदा खर्चा उठा लूँगा। और उस अय्याश लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी। अब जिस समय सांडिली ससुराल पहुंची, उसने अपने पति का व्यवहार देखा तो वह तो माता अनुसुईया की शिष्या थी। उसने रात दिन भक्ति करनी शुरू कर दी। भगवान सूर्य नारायण को अपना इष्ट मानते हुए उसने भक्ति में रात दिन एक कर दिया। उसका पति रोजाना भटक भटक कर आता, कभी वैश्याओं के यहाँ जाता, कभी जुए खेलने जाता, कभी कोई ऐब करने जाता, लेकिन सांडिली ने कभी अपने पति से कुछ नहीं कहा। एक दिन उसका पति बहुत ही जर्जर हो गया। कमज़ोर होने के बाद भी एक दिन वह बोला, सांडिली, हाँ स्वामी, कि मुझे फला वैश्या के यहाँ जाना है और मुझ में चलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू मुझे लेकर चल। अब वह तो स्वामी भक्त थी। उसने अपने पति को कंधे पर उठा लिया और लेकर चल दी। रात्रि में वह अंधेरे में निकली जा रही थी। जाकर वहाँ द्वार के सामने बोली कि स्वामी, मेरा यहाँ तक तो मेरा कर्तव्य था, मैं तुम्हें ले आई। अब जिसके पास तुम्हें ऊपर जाना है उसे आवाज़ दे लो, वो तुम्हें ऊपर ले जाएगी। इस तरह वह लड़का ऊपर पहुँच गया। वहाँ सुबह हुई
सुबह सवेरे ही सती ने कहा था सांडिली ने कि आप मुझे 3 बजे तक ऊपर से नीचे आ जाना। अब लगभग 3 बजे वो नीचे आए और वह कंधे पर उठाकर चल दी। तो वहाँ किसी राजा ने किसी ऋषि को दंड स्वरूप सूली पर लटका रखा था। तो रास्ते में चलते चलते अंधेरे में वह देख नहीं पाई और उसके स्वामी का पैर उस खंभे से टकरा गया। तो जो सूली पर लटके ऋषि थे उन्होंने कहा कि ये दुष्ट, जिसने मुझे कष्ट दिया है वह सूर्य की पहली किरण निकलते ही खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही सती सांडली घबराई और उसने अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके प्राणों की रक्षा करूं। और वह कहकर बैठ गई। उसने अपने स्वामी का पैर अपने घुटनों में टिका लिया। अपने घुटनों में अपने स्वामी का सिर टिकाकर वह प्रभु भक्ति में लग गई और इस तरह से सूर्य निकला ही नहीं, चारों ओर अंधेरा छा गया। अब सभी देवता घबराए। सूर्य नारायण से बोले कि निकलो। तो सूर्य नारायण बोले कि मैं किसी सत्य का श्राप नहीं ओढ़ सकता, इसलिए मैं निकलने में समर्थ हूँ। सभी देवता घबरा कर भागे भागे त्रिलोकीनाथ के पास पहुँचे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव तीनों के पास जाकर देवताओं ने प्रार्थना की। तो उन देवताओं ने कहा कि सती अनुसुईया के अलावा और तो कोई इतनी बड़ी सती है ही नहीं, आप क्यों घबराए हुए हैं। बोले कि पता नहीं सूर्य नहीं निकल रहे, वो कहते हैं कि मैं सती का श्राप नहीं ओढ़ सकता, इसलिए हम क्या करें। आप जो है ऐसा कार्य करें जिससे कि सूर्य निकले और प्रकृति चले। प्रकृति तो जो कि तो रुक गई। अब तीनों देवता आगे आगे और सभी देवता पीछे पीछे सती अनुसुईया के पास पहुँचे और उन्होंने माता से प्रार्थना की। सती अनुसुईया बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं देखती हूँ उसने देखा हो उसकी शिष्या सूर्य को रोके हुए है। वह उन देवताओं के साथ वहाँ आई। उसने कहा कि पुत्री क्या बात है, सूर्य क्यों नहीं निकल रहे। वह बोली, मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना स्वामी चाहिए। यहाँ जिस ऋषि को ये सूली पर लटका रखा है, इन्होंने कहा है कि सूर्य की पहली किरण आते ही पृथ्वी पर यह समाप्त हो जाएंगे। अब जो है मैं अपने पति के बिना कैसे रह सकती हूँ। यह तो माता जी आपकी शिक्षा है कि सतीत्व की रक्षा कैसे होती है, इसलिए मैं तो प्रभु भक्ति में लगी हूँ। अब सूर्य जाने या कोई और जाने, अब मैं तो अपने पति के प्राण चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। माता अनुसुईया ने कहा कि पुत्री से उठा और चल हमारे साथ गंगा जी पर चल। सभी देवता और सती अनुसुईया सांडली के साथ गंगा जी पर पहुँचे और माता जी बोली, अनुसुईया बोली कि बेटी, अपने पति के दोनों हाथ पकड़कर इसे गंगा जी में ले चल, इसके हाथ नहीं छोड़ने, ऐसा ना हो कि तू भ्रमित हो जाए। और जिस समय गंगा के बीच में जाएगी वहाँ तुझे सूर्य नारायण को आदेश देना है कि सूर्य नारायण आप अपना कार्य पूर्ण करें, और इसी के साथ साथ तुझे डुबकी लगानी है दोनों हाथ पकड़कर, हाथ नहीं छोड़ने, नहीं तो तू भ्रमित हो जाएगी। जैसे ही उसने दोनों हाथ पकड़कर सूर्य नारायण को आदेश दिया और डुबकी लगाई अपने पति के साथ, तो जैसे ही पति बाहर निकला तो उसकी तो स्वर्ण भर की काया थी, उसके सारे रोग दूर हो गए थे और उसमें संपूर्ण जवानी आ गई थी। तो इस तरह से सती सांडली ने भी सूर्य को रोककर अपने पति की प्राणों की रक्षा की। अतः सभी भक्तजनों से यही निवेदन है कि वे इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें और YouTube से देखें और इसे कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करके इसे कमेंट भी करें। जय शिव गोरक्ष। ठीक है।